नमस्कार, मैं रूपचंद पटेल गणित महासाब यूट्यूब चैनल से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम ऐसी एक यंत्र लेकर आए हैं। कभी आपने बनाया है, कभी आपने देखा है कि किसी भी पहाड़ की ऊंचाई नापना हो, किसी टावर की ऊंचाई नापना हो, तो आप घर बैठे घर नीचे से कैसे उस ऊंचाई को नाप सकते हैं। देखिए, मैंने एक गणित में एक छोटा सा एक मॉडल बनाया है जिससे बच्चे बड़ी ही आसानी से किसी पहाड़ की या टावर की ऊंचाई नाप सकते हैं, मीनार की ऊंचाई। देखिएगा, ये एक मेरे पास एक यंत्र है। इस यंत्र को देखिए। इस यंत्र में मैंने एक चांदा लिया है और एक परकाल लिया है और इसमें एक लेजर लाइट लगाई गई है। इस लेजर लाइट के माध्यम से हम किसी पहाड़ की या ऊंचाई वाली वस्तु की आसानी से नाप सकते हैं। देखिएगा, गणित के इस मॉडल से किसी भी ऊंचाई वाली वस्तु की ऊंचाई बड़ी ही आसानी से इस घर पर बनाए गए यंत्र से नाप सकते हैं। तो देखिएगा, इसमें मैंने कुछ चित्र बनाए हुए हैं जो एक गणित के कुछ नियम होते हैं, लेकिन उस नियमों को अभी छोड़ते हुए मैं इस यंत्र के बारे में बता दूं। इस यंत्र को आप जो वस्तु जितनी ऊंची है उसकी चोटी पर हम इस लाइट को इस प्रकार से शो करेंगे जिस चोटी पर लगे, और इसका जो कोण है हमेशा आप 45 अंश पर रखेंगे। तो 45 अंश पर रखने से क्या फायदा होगा कि हमें किसी प्रकार के गणित के सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि गणित के सूत्र में tan 45 का मान 1 होता है और इसकी ऊंचाई और आधार बराबर हो जाते हैं। इस वजह से आप 45 अंश के कोण पर इसको रख के नापेंगे तो आपका जितनी बेस आधार होगा उतनी ही उस पहाड़ या ऊंचाई मीनार की ऊंचाई होगी। तो देखिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। यदि आप 35 अंश के कोण पर रखते हैं तो आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा, tan 30 बराबर ऊंचाई बटे आधार। ये इसको हल करना पड़ेगा। 60 लगाते हैं तो ये करना पड़ेगा, अथवा किसी और कोण को आप बनाते हैं तो उसका मान भरना पड़ेगा। दशमलव में यदि आप 22 अंश का लेते हैं तो टेबल होती है त्रिकोणमिति सारणी की, तो उससे मान भरना पड़ेगा। तो मैं 45 अंश से देखता हूँ कैसे बनाता हूँ। तो आपको रखना कैसे है, आपको ये चांदा इस प्रकार से रखना है कि आपका जो चांदे का हिस्सा है वो जमीन पर बिल्कुल समानांतर है। मैं इस बोर्ड को नाप रहा हूँ, आप इस बोर्ड की ऊंचाई को देखिएगा मैं कैसे नापता हूँ। तो ये बोर्ड को मैंने चांदे को बड़ी सावधानी से इस प्रकार से रखा है और मैं यहाँ से लेजर लाइट से देखिएगा, मैं लेजर लाइट से ये देखिएगा कितनी कोने पे लाइट ढल रही है। इस कोने की लाइट को देखिए, अर्थात यहाँ से 45 अंश का कोण निर्माण हो रहा है। ये लाइट यहाँ पड़ रही है। मैंने इस चांदी को निकाल लिया और यहाँ मैंने एक पेन से एक छोटा सा निशान लगा दिया। अब देखिएगा, इस निशान से ये टेप की सहायता से मैं, ये टेप आपको दिखाई दे रहा है, इस टेप की सहायता से मैं इस यहाँ से दूरी ये नापूंगा। बेस कितना है, क्योंकि हम टावर तक नापेंगे। ये मेरी 35 इंच आ रही है, 35 इंच आ रही है इसका बेस। अर्थात मैं चेक करता हूँ कि इस बोर्ड की भी ऊंचाई कितनी है। देखिएगा, 35 इंच इसकी ऊंचाई आ रही है। अर्थात क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि यदि 45 अंश का कोण के सापेक्ष यदि किसी वस्तु की ऊंचाई पर हम इस लेजर लाइट से चेक करेंगे तो जितना उसका आधार होगा उतनी ही उसकी ऊंचाई होगी। अर्थात हमें किसी ऊंचाई पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिना ऊंचाई पर चढ़े ही हम इसकी किसी ऊंची वाली वस्तु को आसानी से नीचे से ही बैठ के नाप सकते हैं। तो देखिएगा, ये यंत्र आपको अच्छा लगा हो तो पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि मुझे या इस यंत्र को पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, सीखते रहिए। गणित का डर दूर करें गणित महासाब से। ओके, थैंक यू।